जनाकताः सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोलवेचि वल्लरी विराजमानमुर्धरी धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपत्तपाव। दोस्तों, दुनिया में जहां भी कोई रेशियल रिलीजियस चीज हो तो फौरन पाकिस्तान का नाम आता है। तकलीफ दे बात है कि पाकिस्तान को क्यों बदनाम किया जाता है। अब फिर पाकिस्तान को इंसल्ट की जा रही है। ओम नमः शिवाय। From the USA to Turkey, and from Russians and Chinese to Israelis, French and Pakistanis, people across the world are reacting to India's Mahakumbh. As far as Israelis are concerned, some of them have already participated in Mahakumbh and have fallen in love with the country. बासित साहब, राजनाथ सिंह ने तो एक मरतबा फिर से पाकिस्तान को धमकी दे डाली। ये डॉट बांग्लादेश एंड पाकिस्तान मिलिट्री डेलीगेशन शुरू हो गई। ऐसा ही है और बड़े हाई लेवल पे बातें हो रही हैं जी, बड़े हाई लेवल पे बातें हो रही हैं। जिस किस्म की जेट्स की बात हो रही है। मैं इस चीज को मानता हूं कि बहुत सारे इलाकों के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं वो बहुत सारी ज्यादतियां करते हैं अपनी फैमिलीज के साथ। मुझे इस चीज का भी अंदाजा है। या तो वो साउथ एशियन कल्चर को समझती है और उसको पता है कि साउथ एशियन जो है, अगर भारतीय प्राइम मिनिस्टर देखें वो इंतहाई कंपोज स्टाइल से आएंगे, प्रोफेशनली नमस्ते किया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो में देखा कि इटली की कुछ महिलाएं महाकुंभ में घूमने आई हैं और सीधा वहां से योगी आदित्यनाथ जी के पास जाकर शिव स्तोत्रम गा रही हैं और इनका ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है और इस वीडियो को और इन इटली की महिलाओं को भारतवासियों की तरफ से बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा है। दोस्तों, देश भर से, दुनिया भर से लोग इस महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए भारत आ रहे हैं, क्योंकि ये 144 वर्ष के बाद ये समय आता है, ये महाकुंभ आता है, जिस महाकुंभ की महिमा भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लोग भी जानते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ फ्रांस, इटली, अमेरिका और यूरोपियन देश के जितने भी श्रद्धालु हैं वो भारत के महाकुंभ में हिस्सा बनने के लिए आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। तो दुनिया में जहां भी कोई रेशियल रिलीजियस चीज हो तो फौरन पाकिस्तान का नाम आता है। तकलीफ दे बात है कि पाकिस्तान को क्यों बदनाम किया जाता है। अब फिर पाकिस्तान को इंसल्ट की जा रही है। ये जो इशू है ग्रूमिंग गैंग्स का और चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का, जो बरतानिया के अंदर जिस इशू को उठाया गया, इस पे अगर आप स्टैटिस्टिक्स के पास जाएं, अगर आप डाटा की मदद लें तो आपको एक और पिक्चर मदद चलेगी। लेकिन सारी की सारी डिबेट को रेशियल एंड कल्चरल स्टीरियोटाइप के इर्द गिर्द डाल दिया गया है। ओ जी, रेशियल एंड कल्चरल स्टीरियोटाइप, ये दो लफ्ज याद रखिएगा, रेशियल एंड कल्चरल स्टीरियोटाइप्स। अब सारे के सारा जो नैरेटिव है पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि हमारे लोग एक्सप्लेन नहीं करते, हमारे लोग बात नहीं करते, और बात कहां से चलती है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप, इट स्टार्ट्स फ्रॉम एट द अबव, द लीडरशिप लेवल पे ये बात चलती है। भाई मुझे बात बताएं, ये जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं, मैं इस चीज को मानता हूं कि बहुत सारे इलाकों के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं वो बहुत सारी ज्यादतियां करते हैं अपनी फैमिलीज के साथ। मुझे इस चीज का भी अंदाजा है। मैं पर्सनली मैंने बहुत सारी बातें सुनी हैं। यूरोप के अंदर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पाकिस्तानी जाते हैं, अपनी बेटियों को घरों में कैद रखते हैं, अपनी बहुओं को के साथ ना जो है वो अच्छे तरीके से पेश नहीं आते। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। ले तो जाते हैं उनको यूरोप, लेकिन उनके साथ वो ट्रीटमेंट नहीं करते जो वहां के कानून देते हैं। इस चीज की मैं इस चीज को मानता हूं। देखें, जो चीज सही हो वो माने जाओ, गलत हो वो उसको भी माने, और वो सारे लोग नहीं करते। लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तानी भाई यहां से लेके जाते हैं अपनी बहनों को, बेटियों को, बहुओं को, और कहते हैं कि जाके वहां पे पाकिस्तानी कानून और पाकिस्तानी तौर तरीके और जो हमारे तौर तरीके हैं घर के, उसके मुताबिक रहे। अब ऐसी दुनिया थोड़ी चलती है। बहरहाल, ये जो सवाल है ग्रूमिंग गैंग्स का, इसको समझने की जरूरत है। इसको आपने दो रेशियल एंड कल्चरल स्टीरियोटाइप्स के तहत देखना है, ठीक है जी। और खास तौर पे क्योंकि इसको लिंक कर दिया गया जी साउथ एशियन मैन, इंडियंस कहते हैं जी 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 हमारा नाम ना लें इसमें, हमारा नाम ना लें इसके अंदर, ठीक है जी। सो ये अगर आप इस चीज को देखें तो डाटा अगर आप आपके सामने लाए, जो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस है, ठीक है जी, वो ये कहती है बरतानिया की कि 83%
जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है, वो जो लोग थे जिन्होंने चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंडर्स जो थे, जो अब्यूजर्स थे, दे वर वाइट। उनमें से 17 जो है वो दे आर पीपल ऑफ कलर। उनमें साउथ एशियंस भी हैं, बाकी भी कम्युनिटीज मौजूद हैं। उनमें मेरा ख्याल है 2% जो है दे आर पाकिस्तानीज। 2% पाकिस्तानी है, लेकिन नाम किसका है? साउथ एशियन। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप जाके मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का डाटा चेक करें। मुझे छोड़ दें, मेरी बातों को तो ना माने आप, ठीक है जी। लेकिन उसका इंपैक्ट किस पे होता है? एक पूरे का पूरा रेडिकलाइज्ड नैरेटिव है जो आपके सामने आता है। एक नैरेटिव सामने आता है और उस नैरेटिव में जारी बात है पाकिस्तानी पहले ही बदनाम है, हरकतें भी ऐसे करते हैं, डंकियां लगा के वहां जाते हैं, इलीगल जाके वहां रहते हैं, ठीक है। ऊपर से 9/11 के बाद प्रोफाइलिंग भी होती है। इंडियन की प्रोफाइलिंग नहीं होती। इंडियन को देखें, उनको तो एडवांटेज है। उनमें से उनका जो एक बहुत बड़ा तबका दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय उनके जी, ये तुम्हारे आईटी ग्रेजुएट्स हैं, ये हमारे बिजनेसमैन हैं, और वो जो बहुत बड़ा तबका है जो इलीगल वहां पे रह रहा है वो उसके पीछे चला जाता है। हमारा क्या है कि पाकिस्तानीज डोंट टेक ओनरशिप ऑफ द पाकिस्तानीज, और सारे का सारा फिर हमारी अंदाज भी इस तरह के हैं। फिर हम जी वो अपने आप को और अंदाज से देखना शुरू कर देते हैं जी, मुस्लिम कम्युनिटीज। सो एक वो जिसे कहीं ना कहीं वायलेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कोई ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में कोई लिंक पाकिस्तान से निकल आया, साथ ही उन्होंने कहा जी रेशियल भी डाल दो, साथ में उन्होंने कहा जी फलाना भी पाकिस्तान में डाल दो, एथनिक भी डाल दो, हर चीज इनके ऊपर डाल दो। सो द कंट्री पाकिस्तान जो है ना, इट इज फेसिंग अ सीरियस क्राइसिस। एक आइडेंटिटी का एट होम दे आर फेसिंग अ सीरियस क्राइसिस, एंड अब्रॉड जो है वो भी एक स्टीरियोटाइपिंग का क्राइसिस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अक्सर आपको बात की है, यार काला नालायक होगा, ये नहीं पता दिल के काला बड़ा ज़हीन हो। एशियन है, उसके अंदर तो ये क्राइम होगा, पता नहीं वो शायद बहुत अच्छा समझदार हो या उसका वो, ठीक है। अब मैं देख रहा था बहुत सारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स चीखो पुकार कर रहे थे, चीखो पुकार कर रहे थे बरतानिया के अंदर कि यार ये हमारे साथ क्यों कर रहे हैं। आप जो जिसे वो कहते हैं ना, इन चीजों को भी देखा जाए। सो फॉर एग्जांपल मैं एक यूनिसेफ का डाटा देख रहा था, वो कह रहे हैं जी चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो है ये ग्लोबल इशू है, और लार्जली जो मोटिवेशन होती है वो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।